अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B और हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। और थोड़ा सा डिफरेंट है इस सवाल में समझने में। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। ये दिया हुआ सेंटर O, ये P है और ये Q है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई थी और ये शेडेड रीजन भी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो ये एरिया है POQ, ये जो POQ है ये 5/18 है होल सर्कल के एरिया के बराबर, ठीक है। होल सर्कल के एरिया के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सर्कल का एरिया लिख लें। सर्कल का एरिया जो POQ है, सिर्फ इसका एरिया, ठीक है ना। इसका एरिया लिखने के लिए क्या करेंगे, POQ डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। कहते हैं ये जो सेक्टर है, ये जो शेडेड रीजन है, ये है 5/18 होल सर्कल के एरिया के। अच्छा, होल सर्कल का एरिया होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम आपको कहें कि ये हिस्सा जो 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 लिख देता। मैं कहूँ कि ये हिस्सा इस पूरे सर्कल का 3 टाइम्स है तो मैं यहाँ 3 लिख देता। अगर मैं कहूँ ये पूरा हिस्सा इस पूरे सर्कल के 5 टाइम्स है तो मैं यहाँ 5 लिख देता। बट उन्होंने कहा है कि ये जो हिस्सा है, जो शेडेड रीजन है, ये 5/18 टाइम्स है सर्कल के एरिया के बराबर, तो इसीलिए यहाँ पर 5/18 लिया जाएगा, ठीक है। शायद अगर आपको याद हो अलजेब्रा में आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स किया करते थे, लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को, इस तरह से। तो इन्होंने कहा है कि ये जो शेडेड रीजन है POQ, इसका जो एरिया है, जैसे अगर इसके एरिया की बात करूँ, अगर मैं एरिया ऑफ POQ लिखूँ तो ये एरिया ऑफ POQ लिखूँ या उसका फॉर्मूला लिखूँ POQ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ, अच्छा, एरिया POQ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। एरिया ऑफ POQ इज इक्वल्स टू 5/18 ऑफ सर्कल, 5/18 ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ POQ का फॉर्मूला क्या है, POQ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और ये 5/18 आ गया, और सर्कल का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए काट दें। चूँकि रेडियस, सर्किल का रेडियस और POQ के रेडियस बराबर है, इन दोनों को भी काट दीजिए, ये भी कैंसिल हो गए। और आपके पास क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे एंगल POQ डिवाइड बाई 360, 5/18, 360 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 10 to the 36, 5 to the 10 और एक 0, 100 डिग्री। तो एंगल POQ जो आ गया आपका, वो 100 डिग्री आ गया। इसमें कुछ नहीं था, आपने सिर्फ इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था कि एरिया ऑफ POQ इज इक्वल्स टू 5/18 ऑफ होल सर्कल, फिर दोनों के फॉर्मूले लिख दें। बहुत ईजी था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब इसमें पार्ट 2 पूछा गया है, गिवन दैट द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, शेडेड सेक्टर का जो एरिया है वो है 3850 सेंटीमीटर। यानी कि हम दोबारा से एरिया लिखते हैं, POQ का, शेडेड POQ शेडेड है, और इसका आंसर दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, मैं आई एम सो सॉरी। एरिया ऑफ POQ दिया हुआ है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मालूम करने को कहा है डायामीटर, कोई बात नहीं, एंगल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 100 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 385। ट्रांसपोजिशन करेंगे, 385 मल्टीप्लाई करेगा, इस 360 से डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और 100 और पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आकर डिवाइड करेंगे, 100 और पाई यहाँ आकर डिवाइड करेगा, और फिर हम इसका रूट भी ले लेंगे क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर भी था, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 385 मल्टीप्लाई बाय 360 और डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइड बाय पाई, और ये तकरीबन 441 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ तो ये बन रहा है 21, तो इसका रेडियस हमारा 21 समथिंग आ रहा है, रेडियस आ गया 21 समथिंग, 21 सेंटीमीटर। बट उसने रेडियस नहीं मांगा, उसने मांगा है डायामीटर। डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21, दिस विल बिकम 41 सेंटीमीटर, और कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। डायामीटर रेडियस की यूनिट सेम ही होती है। तो ख़त्म हो गया सवाल, बस इतना ही था इसमें। बस लॉजिक की थी थोड़ी सी, इसमें लॉजिक समझने वाली बात थी, बाकी तो और कोई डिफ़िकल्टी थी नहीं इसमें। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।